वेलकम प्रिंस इंस्टीट्यूट। हम बेसिक कोर्स करा रहे हैं ऑनलाइन, जैसे आप कर रहे हैं हमारा यूट्यूब से, प्रिंस स्टूडेंट हाउस से। अभी तक हमारे टोटल चैप्टर 7 हुए हैं, उसमें एक पार्ट बाकी है, आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद चैप्टर 8 हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने सारे वॉवल बता दिए हैं, 12 के 12 वॉवल और 4 डिप्थों को भी हमने एक्सप्लेन कर दिए थे पिछली क्लास में। फिर हमने रिवीजन 10 नंबर क्लास रिवीजन के 2 पार्ट रखे हैं, उनको आप ध्यान से देखिए, पिछले वीडियोज हमारे देखिए और ध्यान से सब कुछ करना है। आज जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, ये 11th क्लास है हमारी, और इसमें जो मैंने बताया 7 चैप्टर एक पार्ट बाकी है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। बात कॉन्सोनेंट की है, हमारा एच कॉन्सोनेंट जो अभी तक बाकी है। आप लोगों ने अब तक जो हमारे पिटमैन न्यू एरा से, हमारे यूट्यूब चैनल से हमारे क्लासेस में किए हैं कॉन्सोनेंट, वो मैं बता देता हूँ एक बार। उस पर आते हैं। पहले हमने 6 स्ट्रेट डाउन कॉन्सोनेंट किए थे, फिर 8 कर्व कॉन्सोनेंट आपने किए थे, फिर हमने 8 उसमें 5 कॉन्सोनेंट हॉरिजॉन्टल और 3 कॉन्सोनेंट अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड अपवर्ड। टोटल हमारे हो गए 22। उसके बाद हमने आप कॉन्सोनेंट किया आर, वो अप और डाउन दो तरीके से लिखा गया, प्लस 23 होगी। लास्ट कॉन्सोनेंट है एच 24, ये लास्ट कॉन्सोनेंट है आपका। वॉवल हमने सारे बता दिए, 12 के 12 पहले 4 डिप्थों की बता दी। लास्ट कॉन्सोनेंट एच है। जैसे आर को हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड 2 पोजीशंस में लिखा है, अकॉर्डिंग टू रूल यूज किया, ऐसे ही एच को हम 2 तरह से लिखते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड एच नीचे से ऊपर जाएगा यहां से झुक के, और डाउनवर्ड एच ऊपर से नीचे लिखना हमने हमेशा, ये थोड़ा स्टैंड में रहेगा, ये पोजीशन। ठीक है, पोजीशन आपको देखनी है कि ये जो हमारा है आर और ये एच, अपवर्ड और डाउनवर्ड एच, दिस पूरे सर्कल से सारे कॉन्सोनेंट आपको मिल जाएंगे। अब पेज नंबर 29 पे मैंने बताया चैप्टर 7 का एक पार्ट एच, ये जो वाक्य था। अब 2 एच हो गए हमारे पास, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इनको ध्यान से बनाना है, 5-5 लाइन, 10-10 लाइन, जैसे भी हो। अपवर्ड एच है, एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं क्योंकि इसी में आगे बताऊंगा आपको। और डाउनवर्ड एच है, ऊपर से नीचे। अकॉर्डिंग टू रूल हमें यूज करना है। सबसे पहला रूल ये है कि हमारे पास दोनों एच है। सबसे पहला, व्हेन एच इज द ओनली कॉन्सोनेंट स्ट्रोक और फॉलोड बाय के और जी, जब अकेला एच किसी वर्ड में आता है या उसके बाद के और जी आते हैं तो डाउनवर्ड यूज होगा। ओनली एच प्लस के और जी से पहले एच ज्वाइन हो तो हमेशा ये डाउनवर्ड ही यूज होगा, एच। वर्ड एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको। हाई, हे, अकेले बनेंगे। ठीक है, जैसे हेक के से पहले आया तब भी डाउनवर्ड आएगा। एग्जांपल्स में वर्ड दिए हुए हैं आपको पेज नंबर 29 पे, आप इनको देख लो, लिखने हैं सारे, याद करने हैं। और इसी से रिलेटेड है, एंड आल्सो इन द डेरिवेटिव्स ऑफ वर्ड्स रिटन विद द डाउनवर्ड एच, जिन वर्डों में हम डाउनवर्ड एच का यूज कर रहे हैं, लाइक जैसे अकेला एच है या के और जी से पहले है तो डाउनवर्ड है, और इन्हीं का बढ़ता क्रम जिस वर्ड में आएगा तो एच उसमें भी डाउनवर्ड यूज होगा। रूल पढ़ लेना ध्यान से। जैसे हाई वर्ड है, फर्स्ट प्लेस पे आएगा, हायर आ गया, बढ़ता क्रम है, हाईवे आ गया, उसी का बढ़ता क्रम है। तो आपको ये ऐसे वर्ड जो जिनमें हम एच अकेला यूज करते हैं, डाउनवर्ड एच यूज करते हैं, उन्हीं का बढ़ता क्रम जिस वर्ड में आएगा एच डाउनवर्ड ही लिखा जाएगा। उसके बाद आया इसको एक रूल कहो या 2 रूल कहो, पढ़ो आप इसको, एक रूल समझो या 2 समझो, डाउनवर्ड के यही रूल है बस, बाकी सब में अपवर्ड एच यूज होगा। इस रूल के अलावा कहीं भी एच यूज होगा तो वो अपवर्ड होगा। होप अपवर्ड है, हैप्पी अपवर्ड है, मतलब इस रूल के अलावा जो मैंने बताया सब में अपवर्ड एच यूज होगा। अब आते हैं फ्रेजिंग में।
ये मैंने बताया था कि जल्दी लिखने के लिए कुछ रूल में चेंज करके अपनी सुविधा के लिए हम कुछ चेंज करते हैं। जैसे हमने पीछे की बात बताता हूं कि एल अकेला आया था तो लोड शॉर्ट फॉर्म थी, लेकिन जुड़ के विल हो गया था, वो विल, दे विल, इट विल। याद करना बताया था कि क्योंकि शॉर्ट फॉर्म वगैरह हम किसी के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन एल को हम कभी नहीं जोड़ते अगर वो लोड है तो। विल आएगा तो जुड़ के ही आएगा, अकेला एल विल भी नहीं होगा। ऐसे इसमें है कि होप वर्ड हम बहुत ज्यादा, हमारा बहुत ज्यादा आता है होप। ऐसे मैंने बताया कि होप ये लिखा जाएगा ऐसे अपवर्ड एच के साथ, लेकिन जब किसी अदर शॉर्ट फॉर्म या किसी भी वर्ड के साथ ये जुड़ता है, पी 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 मतलब होप होगा। ये फ्रेज है, ध्यान रखना, पी जुड़ने से होप हो जाएगा। लाइक आई होप यू विल भी आएगा, वही जो मैंने बताया था, जुड़ जाएगा तो पी मिलके होप हो जाएगा। किसी के साथ पी मिलेगा तो होप होगा, स्पेशल चेंज है। उसके बाद एक और है, आप अभी एग्जांपल वर्ड्स में देखोगे ही है, ही ऐसे लिखते हैं, आएगा क्योंकि ही बहुत सारा बहुत ज्यादा यूज होता है, तो एक स्पेशल चेंज है। द वर्ड ही इज रिप्रेजेंटेड इन द मिडल और एट द एंड ऑफ ए वर्ड, डार्क टिक के रूप में होगा। आप देख रहे हैं फ्रेज है ये कि अगर ये मिडल में आएगा, अगर ये ही मिडल में आएगा तो हम उसको एक डार्क टिक के रूप में यूज करेंगे ताकि जल्दी लिखा जाए। लाइक इफ ही, ये डार्क टिक है, इसका मतलब ही है, लेकिन ये मिडल या लास्ट में आएगा। शुरू में अगर आएगा ही तो हमें यही यूज करना पड़ेगा, ही विल। उसमें लिखा भी हुआ है, कंपैरिजन किया हुआ है कि भाई बीच में कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आएगा तो एच से ही लिखा जाएगा स्टार्टिंग में। तो ये हमारा 7 चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट था, कॉन्सोनेंट एच। इसके रूल पढ़िए, एग्जांपल वर्ड्स कीजिए ध्यान से, और इसमें शॉर्ट फॉर्म नहीं है। 22 और 23 एक्सरसाइज वैसे ही करनी है, बार बार करनी है, बार बार पहले पढ़ के फिर बार बार करनी है। अब हम चैप्टर 8 पे आते हैं। हम पहले क्लासेस में मैंने बताया था कि हमने बेस सीख लिया, अब उसको हम और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा करेंगे ताकि जल्दी लिखा जाए। ये चैप्टर आपका, ये जो चैप्टर 8 है, इसमें स्टार्टिंग ही यही से है कि एस सर्कल, एस और जेड सर्कल, हमने कॉन्सोनेंट बताए थे आपको, एस और जेड, ये आपके, हम इनको सर्कल से यूज करेंगे एस और जेड को जल्दी लिखने के लिए। रूल लिखा हुआ है, द वेरी frequently occurring consonant S and its corresponding sound Z are represented by a small circle as well as the stroke. स्ट्रोक के अलावा सर्कल के रूप में भी यूज करेंगे जल्दी लिखने के लिए। अब ये है कि भाई हम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। इसने कहा ए स्मॉल सर्कल ज्वाइन इजीली टू स्ट्रोक consonant at the beginning, in the middle और at the end of a word। ये सर्कल के रूप में एस और जेड हम किसी भी वर्ड, किसी भी कॉन्सोनेंट में शुरू में, मिडल में और लास्ट में यूज कर सकते हैं, करेंगे उन वर्ड्स में, क्योंकि हमें स्पीडली लिखना है। लेकिन ये ध्यान रखना, एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड लिखा हुआ है, एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड द एस सर्कल इज रीड ऑलवेज फर्स्ट। जब हमने किसी वर्ड में सर्कल का शुरू में यूज कर लिया तो इसका मतलब है कि हम इसको फर्स्ट में पढ़ेंगे, यानी कि एस से ही शुरू होगा ये, इससे पहले कोई वावल नहीं आ सकता। ये ध्यान रखना, वावल नहीं आएगा, क्योंकि रूल है कि शुरू में अगर हमने सर्कल बनाया है किसी कॉन्सोनेंट के साथ में तो उससे पहले वावल नहीं आएगा, इस फर्स्ट में ही पढ़ा जाएगा। और ऐसे ही एट द एंड ऑफ ए वर्ड द एस सर्कल इज ऑलवेज रीड लास्ट। जब लास्ट में हमने ये सर्कल बनाया किसी वर्ड में लाइक दिस, तो ये खत्म हो जाता है एस पे, इसके बाद वावल नहीं आएगा कोई भी, क्योंकि ये रूल हमें आगे इंडिकेट करेगा कि भाई लास्ट में सर्कल बनाया तो वावल है ही नहीं, और शुरू में सर्कल बना तो उससे पहले वावल नहीं है। और जिन वर्डों में वावल आएगा शुरू में तो फिर हम उसको सर्कल से शुरू ना करके एस से ही शुरू करते हैं पूरे से।
तो ये इंडिकेट मिलेगा, आगे चैप्टर में आएगा बताऊंगा, लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूं कि रूल के अकॉर्डिंग हमें वावल छोड़ने हैं, छोड़ने इसलिए कि स्पीडली लिखना है। तो इसमें सबसे पहला ये भी है कि हम सर्कल को किस पोजीशन में और कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला रूल है, यहां पे एक चीज और मैं बता देता हूं क्लियर करने के लिए, एस और जेड सर्कल के रूप में यूज कर रहे हैं ना, लेकिन अगर सर्कल एस के रूप में है तो शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी और लास्ट में भी, कहीं भी, लेकिन जेड के रूप में सिर्फ लास्ट में ही आएगा। सर्कल शुरू में सर्कल से जेड रिप्रेजेंट नहीं होता, बीच में हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा, ठीक है, शुरू में कभी नहीं होगा, मोस्टली लास्ट में आता है। अब अकॉर्डिंग टू रूल हमें सर्कल कैसे यूज करना है। कॉन्सोनेंट हमारे पास तरह तरह के, स्ट्रेट है, कर्व है, हॉरिजॉन्टल्स है। सबसे पहला रूल है द एस सर्कल इज रिटन इनसाइड कर्व। जितने भी हमारे कर्व कॉन्सोनेंट है सबके अंदर की तरफ लिखा जाएगा, ठीक है। एस सर्कल इनसाइड कर्व हमेशा, जैसे एग्जांपल्स दिखाता हूं, शेप वर्ड है, मिस है, सन है, स्नो है, जो भी कर्व है, ऐसे कर्व में हमेशा अंदर की तरफ, शुरू में बाद में अंदर की तरफ बढ़ेगा तो ही सही तरीके से सही बढ़ेगा। इसके बाद आपकी इसमें शॉर्ट फॉर्म्स है, पेज नंबर 31, ये एग्जांपल वर्ड्स हैं, इसके बहुत सारे आपको ध्यान से करने हैं, मिनिमम 5 टाइम, मैक्सिमम ज्यादा आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म है बताया गया है, आपको बता देता हूं। शॉर्ट फॉर्म का एग्जांपल देता हूं, इसमें शॉर्ट फॉर्म है आपका एज और हैज, ये लाइन से ऊपर सर्कल है, इज और हिज ये लाइन पे सर्कल है। ध्यान से देखना कि हमने इस सर्कल को शॉर्ट फॉर्म बना दिया, एज और हैज लाइन से ऊपर, इज और हिज लाइन पे। उसके बाद आया आपका दोज लाइन से ऊपर, दिस, दीज। देखो समझना ये है कि जब आप बुक में इनको बनाओगे, याद करोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो दिमाग में रखना है कि दोज ऐसे लाइन पे आ गया, दिस, और दीज जो है लाइन काट के बनेगा, बिल्कुल सिंपल है। और एक सेवरल, वी के साथ सर्कल सेवरल, दिस लाइन पे रहेगा सेवरल। ये शॉर्ट फॉर्म याद करनी है। उसके बाद 24 नंबर एक्सरसाइज और 25 एक्सरसाइज वैसे ही करनी है, पढ़ के एक लाइन में जाता आएगा, 5 बार करेंगे और उसके बाद उसकी इंग्लिश एक बार लिखेंगे। अब हम करते हैं बात इसी एस सर्कल के नेक्स्ट की। नेक्स्ट रूल क्या है एस सर्कल का, कि हमें ये स्ट्रेट कॉन्सोनेंट के साथ कैसे यूज करना है। जितने भी हमारे सीधे स्ट्रेट कॉन्सोनेंट है उसके साथ हमें किस तरीके से ये यूज करना है, क्या रूल है उसका। सबसे पहला है द एस सर्कल इज रिटन विद लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन टू स्ट्रेट स्ट्रोक। आपको ये समझना होगा कि जो हम सर्कल जो बना रहे हैं, मान लो सिंगल आपने बनाया है, अभी पीछे आया था एज, इज और हिज, एज और हैज। हम इसको बनाने का तरीका ये है, ऐसे ऐसे बनेगा ये। जैसे उसी में शॉर्ट फॉर्म के साथ एक चीज और भी थी कि इज द आएगा तो ऐसे आएगा, एज द आएगा तो ऐसे आएगा, एंटी क्लॉक, घड़ी की सुई के विपरीत घूमेगा। ऐसे ही इसमें भी रूल है कि किसी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ में आएगा तो हमें ये एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, और इसकी डिटेल में हम जाते हैं। तो सबसे पहला है दिस मीन्स दैट इट इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ स्ट्रेट डाउन। आप समझिए इस बात को, जितने भी सीधे और डाउन कॉन्सोनेंट है, कितने हैं हमारे पास सीधे और डाउन कॉन्सोनेंट, कौन कौन से हैं, स्ट्रेट है और डाउन है। उसमें आपका आ गया पीबीटीडी चाहिए शुरू के 6 स्ट्रेट डाउन, ठीक है ना, सीधे है और डाउन है। उनके साथ जितने भी हमारे स्ट्रेट डाउन कॉन्सोनेंट है उनमें हमें राइट साइड अगर हम बनाएंगे तो
एंटी क्लॉकवाइज आएगा। हमें सर्कल किसी के साथ स्ट्रेट डाउन के साथ बढ़ते वक्त ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी की सुई के विपरीत, ऐसे उल्टा घूमना हमने, वैसे नहीं जाना। तो स्ट्रेट डाउन के साथ में हमें राइट साइड हम करेंगे तब आएगा। जैसे ये एंटी क्लॉक घूमा, उल्टी पेंसिल, उल्टा घड़ी के विपरीत पेंसिल हमें चलानी है, तो स्ट्रेट डाउन के राइट साइड ही आएगा। जैसे मान लो हम एक वर्ड लगते हैं डिसाइड, तो ये ऐसे राइट साइड से ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉक घूमेगा। आप इसको ऐसे घुमाओगे गलत हो जाएगा, आगे वैसा कुछ और बनते हैं, ठीक है। आपको ये एंटी क्लॉकवाइज ही किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में बनाना है। जैसे ये वर्ड ऐसे, क्लियर। अब इसके बाद जो बाकी बचा, इट इज रिटन अपर साइड ऑफ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेट अप स्ट्रोक। ये ध्यान रखना, ये मैंने बताया राइट साइड ऑफ स्ट्रेट डाउन, रूल लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ना, पेज नंबर 34 हमारे न्यूरा पिटमैन बुक में। अगला रूल है कि सबको देखें तो एंटी क्लॉक ही चले, किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में घड़ी की विपरीत चलेगा बनाते वक्त। और इसका मतलब क्या बताया मैंने कि अगर ये स्ट्रेट डाउन में आएगा तो राइट साइड आएगा, और अगर ये अपर साइड आएगा किसके, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल में सिर्फ के और जी है, और स्ट्रेट अपवर्ड, यही तो बचे आपके पास। ये एच आ गया, आर आ गया, जितने भी नीचे से ऊपर बन रहे हैं स्ट्रेट है, और जो हॉरिजॉन्टल की ओर से है, इनके अपर साइड आप बढ़ाओगे तो ये पोजीशन आएगी एंटी क्लॉकवाइज। जैसे केस वर्ड है, ऊपर बढ़ा, ठीक है, ऊपर मतलब अपर साइड बनेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना। लुक है, लुक्स हो जाएगा, ऊपर ही बनेगा, अपर साइड बढ़ेगा, किसमें, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट अपवर्ड में, तब हमें ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें मिलेगा। वर्ड ट्वाइस, तो ऊपर गया और हमने अपर साइड बनाया, अपवर्ड है, अपर साइड बनाया तो ऐसे घूमा। आप इसको कैसे भी ऐसे नहीं बना सकते, आगे जाके हमारा कुछ और होता है, कहीं और यूज करते हैं इसको छोटा करने के लिए। तो ये हमेशा अपर साइड ऑफ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट अपवर्ड, और राइट साइड ऑफ स्ट्रेट डाउन, सारे स्ट्रेट कॉन्सोनेंट में और करो कॉन्सोनेंट में रूल बता दिए गए हैं। इसके बाद आपकी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बचती है, वही बता देता हूं, याद आपको करनी है, लिखनी आपको है। शॉर्ट फॉर्म वही है, स्पेशल, स्पीक, बिकॉज, सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड दोनों के लिए होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आपको अपने आप लिखना है कि भाई एक ही है लेकिन दोनों के लिए होती है, क्लियर। उसके बाद एक छोटा सा रूल है, और द एस सर्कल इज एडेड टू शॉर्ट फॉर्म्स। हमारे जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स है उसमें सर्कल एस के रूप में ऐड हो जाएगा, तो एस जुड़ जाएगा। जैसे बताए तो, जैसे आपने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है पहले, योर्स, एस जुड़ेगा बस किसी भी शॉर्ट फॉर्म में। अभी पढ़ोगे आप स्पीक, स्पीक्स हो जाएगा, किसी भी फाइनल में एस सर्कल जुड़ गया तो वो शॉर्ट फॉर्म में एस इंक्लूड हो जाता है। गिव्स हो गया, कम्स हो गया है। तो ये हमारी आज की 11th क्लास यहाँ पे खत्म होती है, और हमारा इसी चैप्टर 8 का अभी कुछ भाग बाकी है। बिकॉज ज़्यादा लंबी करने से बहुत ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा थोड़ा करके समझोगे। इसको बार बार हमारी वीडियो को आप देखिए, समझिए, कोई कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर कीजिए, और हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और मैं पर्टिकुलर लाइक सब्सक्राइब तो चाहे कम भी कर दो, लेकिन ऐसे बच्चे जो शॉर्ट हैंड के बारे में जानते ही नहीं है
टाइपिंग के बारे में जानते ही नहीं है, आपके सराउंडिंग एरियाज में, आपके रिलेशंस में, आपके पड़ोस में मिलेंगे, उनको सब्जेक्ट के बारे में बताइए। अच्छा सब्जेक्ट है नौकरी पाने के लिए। थैंक यू।